भगवान शिव के उपासकों के लिए एक अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली स्तोत्र का विधान आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। इस स्तोत्र का नाम है शिव शतनाम स्तोत्रम और इस स्तोत्र के ऋषि है स्वयं भगवान नारायण। तो ये जो स्तोत्र है शिव शतनाम स्तोत्रम, इसकी महिमा दी हुई है कि त्रिसंध्यम पठे नित्यम नामना अष्टोत्तर शतम। अष्टोत्तर का मतलब होता है 108। शतनाम तुम कह रहे हैं लेकिन ये अष्टोत्तर शतनाम है। तो त्रिसंध्यम पठे नित्यम नामना अष्टोत्तर शतम शतरुद्र तेरावृत्य यद फलम लभते नरहम। से रुद्र अष्टाध्यायी का यदि आप पाठ करते हैं, 100 बार पाठ करते हैं, तो एक शतरुद्र की आवृत्ति होती है, एक शतरुद्र की आवृत्ति होती है। तो यहाँ पर यह बताया गया है इस शिव शतनाम स्तोत्र के बारे में कि ऐसे तीन आवृत्ति यदि करेंगे तो जो फल होता है, मतलब 370 रुद्र पाठ करेंगे तो जो फल होता है वो फल इस सतनाम को त्रिकाल संध्या में पढ़ने से होता है। ये सब इस सतनाम की महिमा है। दूसरा ये है कि ये जो मैं जन्म कुंडली में काल सर्प योग और जो आदि जो दोष मैंने बताए, उन दोषों का जो शमन करने के लिए रुद्र पाठ का विधान होता है। जहां अगर आप रुद्र पाठ नहीं कर सकते, रुद्र अष्टाध्याय का पाठ नहीं कर सकते, शतरुद्र आदि या एकादश रुद्र का पाठ कराने का भी उसमें विधान बता दिया जाता है। भगवान शिव की उपासना करे तो वो दोष शमन हो जाता है। जन्म कुंडली में जो दोष होते हैं, जैसे कि आजकल ये लाल किताब में उपाय बताए जाते हैं, तो लाल किताब किसी ऋषि मुनि के द्वारा लिखी हुई किताब नहीं है, इसीलिए वो लाल किताब प्रमाणित नहीं है। और लाल किताब के जितने भी उपाय हैं वो सब बेकार हैं और पूरे सनातन धर्म को पथभ्रष्ट करने में लाल किताब की बहुत बड़ी भूमिका है। ये समझ लीजिए कि युगों के प्रभाव से ऐसे दूषित चीजें समाज में आती रहती हैं, फिर लोगों को इस तरीके से हाँ भाई यहाँ चांदी गाड़ दो, हाँ ये कर दो, ये कर दो, यहाँ जाला हटा दो, घरों में मंदिर नहीं होना चाहिए, इस तरीके की चीजें उसमें प्रभावित करने का प्रयत्न किया। तो ऐसी चीजों को बिल्कुल इसमें स्वीकार नहीं करना चाहिए और जो हमारे ऋषि मुनियों के लिखे हुए ग्रंथ है उसी का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि वही हमारी सनातन परंपरा है। तो अब अगर हम कोई ऐसे दोष हैं तो फिर हम पंडितों के पास जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, जिससे कहेंगे भाई ये रत्न पहनो, वो करो वो करो। सामान्य व्यक्ति कर नहीं पाता है, तो अब हम वो करे तो करे क्या? कोई सरल उपाय होना चाहिए। तो उसका सरल उपाय ये है कि ये शिव शतनाम स्तोत्र को आप तीनों कालों में, तीनों संध्याओं में पढ़ना आरंभ करें। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो इसका मैंने विनियोग बता दिया है। सर्वप्रथम विनियोग होता है। विनियोग हाथ में जल लेना पड़ता है। हाथ में जल लेकर आप जैसे विनियोग बोलेंगे, ओम, इसमें दिया है श्री शिव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र मंत्र से नारायण ऋषि नवसुचंद श्री सदाशिव देवता गौरी उमा शक्ति से सदाशिव प्रीत्यर्थ थे। फिर उसमें आप जो भी इसमें प्रीत्यर्थ के बाद आपको अगर जैसे मनोकामना सिद्धर्थ च लगा देना, आप उसमें पाठे विनियोग ऐसा बोल के हाथ में जल छोड़ दीजिए। विनियोग एक बार किया जाता है, बार बार नहीं किया जाता। उसके बाद ध्यानम। ध्यानम में क्या है कि केवल ध्यान भी एक बार ही किया जाता है। जैसे ध्यान में पढ़ा नहीं जाता है, ध्यान किया जाता है। जैसे कैसे आप ध्यान करोगे, तो अलग अलग ध्यान का प्रभाव है। जैसे शांताकार, जैसे यहाँ दिया हुआ नीलकंठम गौरीकांतम, तो इस तरीके से भगवान शिव का इसमें ध्यान दिया हुआ है। तो आप उसको केवल ध्यान करना है, ध्यान का श्लोक पढ़ना नहीं है। और चाहो तो आप श्लोक पढ़ते हुए उनका ध्यान मानसिक कर सकते हैं। ध्यान करने के बाद आप यहाँ से शिव महेश्वर शंभु पिनाकी शशि शेखर यहाँ से आरंभ करते हुए अंत में यहाँ पर परमेश्वर, मतलब 13वें श्लोक तक ये पाठ पूरा हो जाता है। दूसरा पाठ करना है तो पुनः फिर आप यहाँ से शिव महेश्वर शंभु पिनाकी शशि शेखर, तब दोबारा जब आप पाठ करेंगे तो आपको विनियोग और ये ध्यान ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं। एक पाठ पूरा हो गया, फिर शिव महेश्वर शंभु पिनाकी शशि शेखर यहाँ से शुरू करें और यहाँ पर अपवर्ग प्रदोनंत तारक परमेश्वर, ये 13वां श्लोक। फिर यहाँ तक परमेश्वर पूरा होगा, फिर एक पाठ फिर पूरा होगा, फिर तीसरा पाठ आरंभ करना है, फिर शिव महेश्वर शंभु पिनाकी शशि शेखर से फिर यहाँ पे परमेश्वर तक पढ़िए। ये जो फलश्रुति फिर नीचे लिखी हुई है फलश्रुति, फलश्रुति का मतलब होता है उस स्तोत्र का फल क्या है। तो आप उस स्तोत्र का फल दिया, तो ये आप एक बार चाहिए तो जब ये पूरा पाठ, जैसे आप 100 पाठ करते तो 100 पाठ पूरा होने के बाद एक बार आप फलश्रुति पढ़ सकते हैं। तो आप इसमें विनियोग एक बार पढ़ेंगे, ध्यान एक बार पढ़ेंगे, फलश्रुति एक बार पढ़ेंगे। और फलश्रुति पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होती, क्योंकि लोगों को पढ़ने से समझ में भी नहीं आता कि इसमें क्या लिखा है। संस्कृत में होता है तो समझ में नहीं आता है। फिर इसमें एक चीज और नीचे लिखा हुआ है फलश्रुति में, बिल्व पत्रे प्रशस्तेश्य पुष्पेश्य तुलसी दले तिलाक्षत जीवन मुक्त न संशय। मतलब इसमें लिखा है कि बिल्व पत्र, पुष्प, तुलसी दल और तिल अक्षत, ये 5 चीजें इसमें बताया। ध्यान रखना, तुलसी दल भगवान शिव पे चढ़ाया जाता है, बेलों पर चढ़ाया जाता है, पुष्प आप चढ़ा सकते हैं, तिल और अक्षत, ये 5 चीजें अगर भगवान शिव को चढ़ाया जाए, उससे पूजन किया जाए, जीवन मुक्त न संशय, वो जीवन मुक्त हो जाता है। तो
जो बहुत से लोग क्या है कि मंत्र पढ़ते हैं, जैसे भगवान शिव का मंत्र पढ़ते हैं, या त्र्यंबकम यजामहे वगैरह। त्र्यंबकम यजामहे जो मंत्र है वो वेद वेद मंत्र है, वो सामान्य मंत्र नहीं है। इसीलिए जो उसका पाठ और उसकी दीक्षा, उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसका एक छंद में पढ़ना पड़ता है, और इसीलिए उसकी दीक्षा, उसकी पद्धति पढ़ा, मतलब इसीलिए मंत्र को बिना दीक्षा के नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन स्तोत्र है, अ, उसका आप पाठ कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ये भगवान की स्तुति है, उपासना है। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सको तो आप 3 कालों में इसको पढ़ना शुरू करो, सुबह, दोपहर में और संध्या के समय। मतलब दोपहर में आप घर में नहीं कर सकते तो आप कहीं भी बैठे तो वहीं से आप अपना आंख बंद करके थोड़ा 2 मिनट के लिए एकांत में थोड़ा सा बैठ के पढ़ ले उसको। कुर्सी पे भी बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। और यदि नहीं कर सकते दोपहर में तो आप रात्रि को करिए। जैसे आप यहाँ प्रातःकाल करके घर से गए, फिर शाम को लौटे, तुरंत ही स्नान, अपना हाथ पैर धोके पाठ पूजा पाठ किए, फिर उसके बाद थोड़ा देर विश्राम करके भोजन कर लिए। भोजन के बाद जैसे ही शयन करेंगे, शयन करने के पहले फिर एक बार फिर अपना भगवान का ध्यान करके तब शयन करें, या तो भोजन के पहले आप एक बार पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आप आखिरी 3 बार पढ़ेंगे तो त्रिकाल संध्या ये हो जाएगी। तो ये है शिव शतनाम स्तोत्र। और उसको एक बार आप ठीक से, चूंकि इसको संस्कृत में है तो इसको पढ़ते समय जैसे शिव महेश्वर शंभु, शंभु तक हो गए 8 अक्षर, पिनाक शशि शेखर, उसके बाद हो गए 8 अक्षर। तो ऐसे 8 8 एक एक लाइन में 16 अक्षर होते हैं। आप किसी कितने ऊपर से नीचे तक किसी भी लाइन में आप अगर अक्षर गिनेंगे तो 16 ही मिलेंगे आपको। तो उसको आप 8 8 के मतलब संख्या में विभाजन करके उसको पढ़ेंगे तो पढ़ने में सरलता रहेगी और अशुद्धि नहीं होगी। जैसे शिव महेश्वर शंभु, यहाँ तक का 8 हो गया। पिनाकी शशि शेखर, वामदेव विरूपाक्ष, कपर्दी विरूपाक्ष, तो यहाँ तक 8 हो गए। कपर्दी नीललोहित, तो ये 8 हो गए। तो इस तरीके से आप जैसे शंकर शूल पाणिश्य, तो शंकर शूल और पाणिश्य ये हो गया 8 अक्षर। खटवांगी विष्णु वल्लभ, शिपि विष्णु अंबिकानाथ, श्रीकंठ भक्तवत्सल। तो इस तरीके से 8 8 की संख्या में पढ़ेंगे तो आप श्लोक को बहुत सरलता से और शुद्धता के साथ पढ़ेंगे। अब जैसे इसमें शिपि विष्णु, अब इसमें वो यश की तरह बना हुआ है तो उसको अ पढ़ते हैं।